सॉरी बेटा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी जिसकी वजह से जो ये लास्ट वीडियो आपको मिलेगी ये सिर्फ 5 मिनट की मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करने के लग रहे थे, एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर्स पे आ गए थे। जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि जो ये टिश्यू होता है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। सेल्स के बीच का जो स्पेस, इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो आपको कम देखने को मिलेगा। एक सेल दूसरी सेल से कुछ जंक्शन, बैरियर्स सबने देख रखे हैं जहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है, और उन दोनों रोड को जो बीच से कनेक्ट करता है वो जंक्शन है जिसको कि हम बैरियर के नाम से जानते हैं। सिमिलर वे में एपिथेलियल टिश्यू के कंपटीशन में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये जंक्शन, जो कि अब हम आगे करने जा रहे हैं। अगर अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है दैट मीन्स इसकी होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल्स एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं होती, रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम हमारे इंटरनल ईयर, हमारा कान 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है उसका नाम है कोचलिया। उसकी एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है जिसका नाम है स्ट्रेसिया वेस्कुलरिस। सिर्फ ये एक है जिसके पास आपको ब्लड कैपिलरी देखने को मिलेंगी, दैट मीन्स एक्सेप्शन। क्लियर? जब हम इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं जिसके ऊपर हमारी ये एपिडर्मिस या एपिथेलियम प्रेजेंट होती है बेटा, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। बेसल लैमिना जो कि बाहर वाली होती है, काफ़ी थिन होती हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स की ये बनी होती हैं। इनर जो थिक होती है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह की जो बनी रहती है, दिस वन इज नोन एज द फाइब्रस लैमिना। ये इसको एक सपोर्ट देने का काम करती है। और इसके अलावा जो इस टिश्यू के आपस में, ठीक है बेटा, जितने भी जो केमिकल का एक्सचेंज होता है वो इसी की हेल्प से होता है। अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि हम कई जगह अलग अलग नाम देते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, कई जगह हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया होते हैं, कई जगह हम टर्म यूज करते हैं माइक्रोविलाई। तो एक्चुअल में इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? ये तीनों ही स्पेशलाइजेशंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं। कई जगह हम उसको क्या नाम देते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, कई जगह हम उसको नाम देते हैं स्टीरियोसीलिया, कई जगह हम उसको सीलिया या फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। डायग्राम क्लियर है? तो जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है कौन सी? ये सीलिया, सीलियर फ्लैजिला। बेटा ध्यान से देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सीलिया रहती है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है। उसकी ओरिजिन कहाँ से होने के लग रहा है? बेसल ग्रैन्यूल, यानी कि जो सीलिया या जो फ्लैजिला वगैरह होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं। और जो ये सीलिया रहती है दे आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके ऊपर कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह की लेयर नहीं होती। सीलिया हमें देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक हम पढ़ेंगे, वहाँ की जो सेल्स होती हैं उन पे हमें मोस्टली सीलिया या फ्लैजिला वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे जो ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करेंगे तो जो स्पर्म हमने 10th क्लास में किया था, हमें पता है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। क्लियर? दूसरी जो ये आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है इनको हम नाम देते हैं स्टीरोसीलिया। यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई भी बेसल ग्रैन्यूल नहीं होता, नॉन मोटाइल होती हैं। इनके ऊपर कई बार ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर वगैरह भी देखने को मिलती है। स्टीरियोसीलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंशिया। वहाँ पर स्टीरियोसीलिया देखने को मिलती है। और जो ये तीसरी मॉडिफिकेशन स्पेशलाइजेशन होती है, दिस वन इज नोन एज माइक्रोविलाई। यहाँ भी बेटा कोई बेसल ग्रैन्यूल नहीं होते, ये भी नॉन मोटाइल होती है, काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स रहती हैं।
क्लियर। और जो माइक्रोविलाई है मोस्टली जहाँ भी हमारी बॉडी में जहाँ से एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है या सीक्रेशन वगैरह होता है वहाँ, और इन एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो होती है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में मोस्टली हमें क्या देखने को मिलती है, माइक्रोविलाई। क्लियर। तो आगे अगर कोई पूछे कि सीलिया, फ्लैजिला, स्टीरोसीलिया और माइक्रोविलाई में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को याद रखना। क्लियर बेटा। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस। डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कि एपिथेलियल टिश्यू में जितनी भी जो सेल्स रहती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और उनके बीच में होते हैं जंक्शन। ये जंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो एक सेल इधर है और एक सेल इधर है, ये पूरा एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें कि सारे जंक्शंस को दिखा रखा है। ये जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये कई जगह मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनाई थी टिश्यूज़ की। तो जब अपने स्कूल फिर से ओपन होंगे तब आप लोगों को ये मैं राइट करवा दूंगी कि इनको कैसे लर्न करना है, क्योंकि अभी आधे अधूरे हैं। तो मे भी अगर आप इनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो माइक्रोविलाई है, सीलिया वगैरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसल ग्रैन्यूल। तो ये देखना एक सेल इधर और एक सेल इधर, इनके बीच में जो ये जंक्शन दिखाई देता है, पहले तो जंक्शंस के नाम सुनो कहाँ रहते हैं फिर उनका फंक्शन करेंगे। इस जंक्शन का नाम है टाइट जंक्शन, और आपके कंपटीशन में पूछा जाता है इसका दूसरा नाम। टाइट जंक्शन का जो दूसरा नाम है वो है जोनुला ऑक्लूडेन। क्या नाम है? जोनुला ऑक्लूडेन। ये देखो इंटर सेलुलर स्पेस, यानी कि ये तो बिल्कुल टाइटली पैक है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, स्पेस है। दो सेल के बीच का, इंटर मतलब बीच में और सेलुलर मतलब सेल्स के। फिर दूसरा एक और जंक्शन आता है जिसको कि हम बोलते हैं गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन सॉरी कोई भी स्पेस नहीं होता, लेकिन गैप जंक्शन में देखना बेटा आपको स्पेस दिखाई देगा। नेक्स्ट जो ये रहते हैं माइक्रोफिलामेंट, प्लेक वगैरह, दिस वन इज नोन एज जोनुला अडेरेन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम में एक बार ध्यान से देखना इंटरसेलुलर प्रोटीन्स किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और जैसे हमारी फिंगर्स रहती हैं इस वे में जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज इंटरडिजिटेशन। एक सेल को दूसरी सेल के साथ अटैच करने का काम करती है। तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे इस टाइट जंक्शन की, जिसको कि जोनुला ऑक्लूडेन्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सेल्स टाइटली पैक होती हैं और इसका सबसे मेन काम रहता है दो सेल्स के बीच में जो भी मटेरियल की ट्रांसफ़र हो रही है उसको कंट्रोल करना। गैप जंक्शन ये मोस्टली जो केमिकल एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरी सेल में उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं अडेयरिंग जंक्शन। अडेयरिंग जंक्शन का मतलब होता है जो कि एक दूसरे को चिपकने में, स्टिक करने में हेल्प करे। प्लेक, ठीक है, जैसे सीमेंट है, दो दीवार के बीच में जब आती है तो उनको एक दूसरे से क्या करती है बेटा, जोड़ देती है। तो जो ये अडेयरिंग जंक्शंस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले जिनको कि हम बोलते हैं जोनुला अडेरेंस, दूसरे जिनको कि हम डेस्मोसोम्स के नाम से जानते हैं, और तीसरे जिनको कि हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो जब जोनुला अडेरेंस की बात करेंगे, यहाँ पर ये देखना एक प्लेक लाइक स्ट्रक्चर रहती है साइटोप्लाज्म की तरफ, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ इसके साथ आके क्या कर जाती है बेटा, अटैच हो जाती है। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स की जब हम बात करेंगे ये भी किसके जैसे होते हैं, जोनुला अडेरेंस के जैसे होते हैं, लेकिन इनके कंपेयर में काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पास होती है ये प्रोटीन जिनको कि बोलते हैं इंटरसेलुलर प्रोटीन, जिसकी वजह से कोई चीज़ अटैच होती है। और जैसे हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर्स दोनों हाथों की फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर जब हम टाइटली पैक कर लें, इस टाइप की जो ये मॉडिफिकेशन रहती है इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। बेटा इनके दूसरा नाम, इनका फंक्शन मेडिकल एंट्रेंस में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये देखो इंटरडिजिटेशन दिया, जैसे फिंगर्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाती है, ये इंटरडिजिटेशन सिमिलर वे में इसी तरह पैक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर। तो हम अब करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में जहाँ पर 5-7 लाइनें मिलेंगी, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मिलेगा, एक्सपेंड मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल जिसमें सिंगल सेल होती है, लेयर होगी, और कंपाउंड। तो सिंपल में को उसकी शेप के बेस पे किस किस में डिवाइड किया गया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल,
कॉलमनार, सीलिएटेड और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड भी दो है। अगर सीलिया कॉलमनार सेल पे है तो सीलिएटेड कॉलमनार, सीलिया क्यूबोइडल शेप पे है तो क्यूबोइडल। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिंगल है लेकिन कैसी अपीयर होती है, मल्टी लेयर, कॉलमनार और सीलिएटेड। कंपाउंड दो टाइप की होती है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। तो स्ट्रेटिफाइड फिर से डिवाइड होती है, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, यानी कि इनकी शेप है बेटा। और जो स्क्वेमस है ये दो टाइप के, किरेटिन और नॉन किरेटिन। जैसे हमारी जो स्किन के ऊपर जो डेड लेयर रहती है वो किसकी होती है, किरेटिन की होती है, जहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल यानी कि जो सिंगल लेयर होगी और जो कई सारी लेयर होती है उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सिंपल के अंदर इसके टाइप की, स्क्वेमस। मतलब हमें जो मेन चीज याद करनी है इनकी कैसी शेप। तो जो शेप है बेटा वो तो इनके नाम से पता चल रही है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी पोजीशन, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनका क्या फंक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले बात आती है सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस याद करो, जैसे टाइल होती है ना, फर्श के ऊपर जो टाइल रहती है एक दूसरे में क्लोजली टाइटली पैक हो जाए। जब इस टाइप की जो एपिथेलियम रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब एक तरह से फ्लैट सरफेस बन गया। समझे इस चीज को, जैसे टाइल्स रहती हैं हमारी फर्श पे उस तरह जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी बिल्कुल फ्लैट, उसको हम बोलते हैं स्क्वेमस। अब ये चीज पता चल गई कि उसकी शेप कैसी होती है। दैट मीन्स न्यूक्लियस भी लगभग इनका कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज आती है लोकेशन। कहाँ कहाँ मिलेंगी, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में आपके लोकेशन ही पूछी जाती है। कहाँ कहाँ होती है, जब ब्रोंकाई खत्म होती है जो कि एल्वियोलाई में जाके जब ओपन होती है, लंग्स की एल्वियोलाई, ध्यान से सुनना, टर्मिनल ब्रोंकाई हमारी लंग की एल्वियोलाई, किडनी की जो बोमन कैप्सूल रहता है, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया था ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले था, क्लियर। इसके अलावा हमारा जो इंटरनल ईयर होता है उसकी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ब्लड वेसल्स। जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो ये वाले आते हैं, एल्वियोलाई में कौन सी होती है, लैब्रिंथ में, बोमन कैप्सूल में, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, हार्ट, ट्रेटिटेस्टिस। तो वहां पर याद रखना वहां की जो एपिथेलियल होती है वो कैसी होती है, स्क्वेमस होती है। ब्लड वेसल्स के जो सबसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियम होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। फंक्शन इनका लगभग वही सेम सा है, प्रोटेक्शन करती है, एक्सक्रीशन है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करे। ठीक है, तो जैसे टाइल होती है वैसी जो रहेगी उसको बोलेंगे स्क्वेमस। लोकेशन, फंक्शन सिंपल है, सबका सेम है। क्यूबोइडल, क्यूब शेप की रहे, समझे बेटा। स्क्वायर, जैसे स्क्वायर होता है ना, क्यूबिकल शेप, इस तरह जब प्रेजेंट होती हैं तो इनको हम बोलते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल कहाँ कहाँ रहेंगी, मोस्टली जो डक्ट्स वगैरह रहते हैं, सलाइवरी डक्ट है, सलाइवा की जो डक्ट रहती है, पैनक्रियाज की जो हमारी डक्ट, थायराइड में जो फॉलिकल्स वगैरह रहते हैं, नेफ्रॉन का जो डीसीटी वाला पार्ट रहता है, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आइरिस वगैरह, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये सारे में कैसी होती है, क्यूबोइडल। फंक्शन देख लो मोस्टली लगभग सेम। सिंपल कॉलमनार, जैसे पिलर रहते हैं ना, पिलर की शेप में जब जो एपिथेलियम होती है सिंगल लेयर है, इसको बोलते हैं सिंपल कॉलमनार। कहाँ कहाँ मिलेगी, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट वगैरह, यानी कि जो इनकी ग्लैंड्स वगैरह रहती है उनकी जो एपिथेलियम उसकी शेप कैसी होती है, ऐसी कॉलमनार शेप होती है। बेटा सबसे मेन है शेप और लोकेशन। अगर ये दो चीजें याद कर ली, ये याद सोच लेना कि आपको एपिथेलियल टिश्यू आ गया। इनकी फ्लो चार्ट बना लेना, कंपैरिजन की इधर एक ये वाला कर लिया, दूसरी तरफ वो कर लिया, और ये फिर जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सीलिएटेड, और सीलिएटेड में हमने दो पढ़ी थी, या तो कॉलमनर कॉलम वाली के ऊपर सीलिया रहेंगे या क्यूबोइडल के ऊपर सीलिया रहती है, यही पढ़ी ना। तो देखो कॉलमनार शेप पे जब सीलिया कहाँ कहाँ, और ये क्वेश्चन आता है फैलोपियन ट्यूब में जो एपिथेलियम है वो कैसी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सीलिया रहती एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, क्यूबोइडल, नेफ्रॉन के कुछ हिस्सों में। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन की जब हम बात करेंगे वो ये, जब कोई चीज रहेगी तो ये किसी चीज को मूव करते हैं, जैसे फूड वगैरह को सीलिया क्या करेगा, फेरिंग्स वगैरह की तरफ किसी चीज को क्या करता है, धकेलता है।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी सूडो स्ट्रेटिफाइड, जो कि अब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।